दोस्तों, आज के स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। रीजनिंग के अंदर जो कैलेंडर का टॉपिक था उसमें अपने फर्स्ट वीडियो के अंदर बात की थी, तो मैं थोड़ा सा एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। उसमें अपने बात ये की थी कि वर्ष दो प्रकार का होता है, एक होता है साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। साधारण वर्ष के बारे में अपने पढ़ा था कि ऐसा वर्ष जिसमें 4 का भाग पूरा नहीं जाता है उसे साधारण वर्ष कहते हैं, जबकि जिसमें 4 का भाग पूरा जाता है उसे लीप वर्ष कहते हैं। फिर अपने पढ़ा था कि एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, जबकि एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। फिर पढ़ा था कि एक साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और 1 दिन होता है, जबकि एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 दिन होता है। फिर अपने बात की थी कि एक साधारण वर्ष में फरवरी का जो महीना है वो 28 दिन का होता है, जबकि लीप वर्ष में फरवरी का जो महीना वो 29 दिन का होता है। उसके बाद में अपने बात की थी कि एक साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन का जो वार है वो समान होता है, जबकि लीप वर्ष के अंदर वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन में 1 दिन की वृद्धि या कमी होती है। फिर अपने पढ़ा था कि एक साधारण वर्ष से 1 वर्ष आगे जाने के लिए 1 जोड़ा जाता है, जबकि 1 वर्ष पीछे जाने के लिए 1 घटाया जाता है। लेकिन लीप वर्ष के अंदर बात की थी कि लीप वर्ष से 1 वर्ष आगे जाने के लिए 2 जोड़ा जाता है, जबकि 1 वर्ष पीछे जाने के लिए 2 घटाया जाता है। लेकिन ये काम कब होता है दोस्तों? जब फरवरी का महीना लीप वर्ष की फरवरी और फरवरी के अंदर 29 तारीख शामिल होनी जरूरी है, अन्यथा एक ही तो जोड़ते हैं और एक ही घटाते हैं। ये तो था कैलेंडर के अंदर अपना बेसिक पॉइंट। उसके बाद में अपने टॉपिक शुरुआत की थी टाइप नंबर 1 से, और टाइप नंबर 1 के अंदर अपने पढ़ा था समान पंचांग ज्ञात करना। समान पंचांग के अंदर अपने साधारण वर्ष के बारे में भी पढ़ा था और लीप वर्ष के बारे में भी पढ़ा था। समान पंचांग का मतलब ये होता है कि आपको ध्यान ये देना है कि जैसे 1 साल का एक कैलेंडर होता है, उस कैलेंडर के अंदर कौन सा महीना कौन से महीने के समान होता है। समान पंचांग का मतलब ये होता है। तो साधारण वर्ष के बारे में पढ़ा था एक पढ़ा था अपने लीप वर्ष के बारे में। साधारण वर्ष के अंदर मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक बताई थी हिंदी के अंदर कि जनक गया बाजार में और फरमान जारी किया कि अंजू और सीता उत्तर दिशा में जाएगी। तो वहां से अपने एक तो जनक काम में लिया था। जनक का मतलब समझा था जन यानी जनवरी और अक यानी अक्टूबर। फिर अपने एक फरमान काम में लिया था, फर यानी फरवरी, मा यानी मार्च और न यानी नवंबर। मतलब इस शब्द के अंदर 3 महीने तीनों महीने आपस में समान होते हैं। जनक के अंदर 2 महीने वो समान होते हैं। और फिर अपने अंजू से लिया था ए यानी अप्रैल और जू यानी जुलाई, तो अप्रैल और जुलाई समान होता है। और फिर अपने काम में लिया था एक तो सीता रहेगी दिशा, सीता यानी सितंबर होता है और दिशा यानी दिसंबर। ये महीने साधारण वर्ष के अंदर आपस में समान होते हैं। बाकी इसके अलावा जितने भी महीने रह जाते हैं वो किसी के समान ही नहीं होते हैं। इसी प्रकार अपने लीप वर्ष के अंदर भी बात की थी कि लीप वर्ष के अंदर मैंने ट्रिक बताई थी मैथ की 147, 28, 311, 912। 147 का मतलब 1 नंबर पे जनवरी आता है, 4 नंबर पे अप्रैल आता है और 7 नंबर पे जुलाई आता है। तो वो तीनों महीने आपस में समान होते हैं। फिर 28 2 नंबर पे फरवरी और 8 नंबर पे अगस्त, वो समान होते हैं। फिर 311 3 नंबर पे मार्च और 11 नंबर पे नवंबर, वो आपस में समान होते हैं। और 912 का मतलब 9 यानी सितंबर और 12 का मतलब दिसंबर। तो सितंबर और दिसंबर ये 2 महीने ऐसे हैं जो चाहे साधारण वर्ष हो और चाहे लीप वर्ष हो, दोनों के अंदर अपना सेम होता है। तो ये पढ़ा था अपने समान पंचांग ज्ञात करना टाइप नंबर 1 के अंदर। अब दोस्तों आज अपन चर्चा करेंगे टाइप नंबर 2 की। देखो टाइप नंबर 2 है अपनी, वो क्या रहेगी ध्यान से देखना आप। टाइप नंबर 2 अपनी रहेगी वार ज्ञात करना। और दोस्तों एग्जाम के अंदर इस टाइप से क्वेश्चन एक पक्का आएगा 100%, और हर एग्जाम के अंदर आता ही है कि वार ज्ञात करना। अब देखो दोस्तों वार अपन को ज्ञात कैसे करना है और वार ज्ञात करने के लिए अपने पास क्या क्या होना जरूरी है ये मैं आपको बताऊंगा। ये बताने के बाद में आप किसी भी डेट का आप वार ज्ञात कर सकते हो। तो वार ज्ञात करने के लिए दोस्तों अपने पास क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्या क्या अपने को चाहिए, सबसे पहले ये जान लेंगे। तो एक नॉर्मल से इसमें फॉर्मूला होता है वार ज्ञात करने के लिए कि सबसे पहले अपने को लेनी पड़ती है तारीख। दोस्तों क्या लेनी है अपने को? तारीख। तारीख के बाद में अपन क्या लेंगे? यहाँ लेंगे महीना। फिर महीना के बाद में अपन लेंगे शताब्दी। शताब्दी के बाद में दोस्तों अपन लेंगे वर्ष, और वर्ष के बाद में अपन लेंगे अधिवर्ष। देखो ध्यान देना, एक तो होती है अपने पास तारीख, एक होती है अपने पास महीना,
एक होता है अपने पास शताब्दी, एक होता है अपने पास वर्ष और एक होता है अपने पास अधिवर्ष। ये सब लेने के बाद में आपको भाग देना है 7 का। दोस्तों 7 का भाग क्यों देते हैं? क्योंकि जो अपने वार है वो कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो ये सब लेने के बाद में अपन 7 का भाग देंगे और भाग देने के बाद में अपने पास कुछ न कुछ शेष पर जरूर बचेगा, चाहे 0 बचे, चाहे 1 2 3 4 5 6 तक बचता है। क्यों? क्योंकि 7 में 7 का भाग दिया तो 0 बचा। तो 0 से लेकर 6 तक कोई ना कोई शेष फल जरूर बचेगा। उस शेष फल के अनुसार अपन वार की गणना करेंगे। तो वो बात मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले आपको वार याद करने के लिए क्या क्या चाहिए उनमें ध्यान देना है। तो एक तो तारीख, एक महीना, एक शताब्दी, एक वर्ष और एक अधिवर्ष। ये 5 चीजें अपने पास होनी जरूरी है, तब जाकर अपना वार आएगा। अब ये 5 चीजें आएगी कहां से, वो ध्यान दो। तो दोस्तों ध्यान देना, सबसे पहले देखो एक एक पॉइंट पे ध्यान देंगे अपन। सबसे पहले अपन ध्यान देंगे तारीख पर। तो तारीख अपने को बाकायदा क्वेश्चन में मिलेगी, तारीख अपने को बाकायदा क्वेश्चन में मिलेगी, चाहे कितनी तारीख दे देगा उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तारीख के बाद में अपन बात करेंगे महीना की। तो दोस्तों महीना भी अपने पास मिलेगा, चाहे जनवरी मिल जाए, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, कोई भी महीना अपने को मिल जाए, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन जो महीना मिल रहा है वो महीना नहीं लेना अपने को, वहां से अपने को उस महीना का जो कोड होता है एक, वो कोड काम में लेना है। तो सबसे पहले ध्यान ये देंगे कि उस महीना का जो कोड होता है ना, वो कोड होता है क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले चर्चा करेंगे किस पर? अपने महीना पर। तारीख पे चर्चा करने की कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि तारीख बाकायदा क्वेश्चन में मिलेगी। जो तारीख मिली है सेम टू सेम वो की वो तारीख आपको यहाँ उतारनी है। बात करेंगे किसकी दोस्तों? महीना की। अब देखो महीनों की अगर बात करेंगे तो पॉइंट नंबर 1 मान लेते हैं महीनों के अंदर की महीनों के कोड याद करेंगे यहाँ से। अब महीनों के कोड आएंगे कैसे, वो ध्यान दो आप। तो महीनों के कोड याद करने के लिए देखो, एक तो होता है अपने पास साधारण वर्ष, एक होता है अपने पास लीप वर्ष। दोनों पे ध्यान देना है। तो चाहे साधारण वर्ष हो चाहे लीप वर्ष हो, एक तो होता है जनवरी का महीना और एक होता है दोस्तों फरवरी का महीना। यहां ले ली मैंने साधारण वर्ष और यहां ले ली मैंने लीप वर्ष। ध्यान इतना ही देना है कि जनवरी और फरवरी, अगर इस महीने में से कोई महीना आ गया तब कोड चेंज होंगे दोनों के। बाकी मार्च से लेकर दिसंबर तक के कोड सेम रहते हैं, चाहे वो साधारण वर्ष का हो और चाहे वो लीप वर्ष का हो। इस पे ध्यान देना है कि साधारण वर्ष दे दे तब तो जनवरी का कोड होगा 1 और फरवरी का कोड होगा 4, मतलब काम में लेना है 14। और लीप वर्ष दे दे तब काम में लेना है 03। तो इसको थोड़ा सा इतना ही याद रखना कि 14/03 कब? जब जनवरी और फरवरी आ जाए तब। अगर इनके अलावा कोई भी महीना आ गया तो सन पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है कि वो साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। डायरेक्ट यहां से आपको कोड उठाना है और क्वेश्चन के अंदर रखना है। केवल ध्यान देना है जब ये 2 महीनों में से महीना आ गया तब ध्यान इतना ही देना है कि साधारण वर्ष के अंदर तो लेना है जनवरी का 1 और फरवरी का 4, और लीप वर्ष के अंदर लेना है जनवरी का 0 और फरवरी का 3। बाकी देखो आगे के जो कोड है वो एक मोबाइल नंबर की तरह आपको याद रखना है। कोड क्या रहेगा? 40 25 03 61 46। 40 25 03 61 46। मतलब आपको ऐसे याद रखना है कि 14/03 40 25 03 61 46। 14/03 40 25 036 सॉरी 40 25 03 61 46। क्या याद रखना है? 40 25 03 61 46। ठीक है, तो ध्यान दो, यहां से शुरू करना है। ये कोड अपना रहेगा मार्च का, फिर मार्च के बाद में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये कोड तो रहेंगे अपने सेम, चाहे वो साधारण वर्ष हो और चाहे वो लीप वर्ष हो। और ये कोड होंगे अपने चेंज जनवरी और फरवरी की। कब? जब साधारण वर्ष दे दे तब तो लेना है 14 और लीप वर्ष दे दे तो लेना है 03। तो ये बात हो गई किसकी? महीनों के कोड की। तो इस महीने की जगह मान लो जैसे अपने पास तारीख दे दी, तारीख के बाद में महीना दे दिया मार्च दे दिया, तो अपन क्या करेंगे? यहां से उठाएंगे 4 और इस महीनों की जगह रखेंगे, क्योंकि मार्च का कोड लेना है और मार्च का कोड कितना है? 4। वो 4 अपन यहां रख देंगे। 2 की बात हो गई, तारीख की बात हो गई और महीना की बात हो गई।
इसके बाद में बात करेंगे अपन शताब्दी की। तो ध्यान दो कि शताब्दी क्या होती है अपने पास। दोस्तों ध्यान देना है कि वर्ष होता है देखो 1 साल का, और शताब्दी होती है अपने पास 100 साल की। कि जब तक पूरे 100 साल नहीं होते हैं तब तक शताब्दी चेंज नहीं होती है। जैसे 1901 से लेकर 1999 तक आपकी शताब्दी माने तो 1900 ही रहेगी। जब तक यहाँ 2000 नहीं आएगा ना तब तक आपकी शताब्दी चेंज नहीं होगी। तो शताब्दी होती है 100 वर्षों की, और जब तक 100 साल पूरे नहीं होते हैं तब तक शताब्दी चेंज नहीं होती है। तो ध्यान देना है कि वर्ष के अंदर अपने भाग दिया था 4 का। कितने का भाग दिया था? चाहे वो साधारण वर्ष हो चाहे लीप वर्ष हो, वर्ष के अंदर भाग 4 का दिया था। जब वो 1 वर्ष की होती है, वर्ष 1 वर्ष का होता है, तब 4 का भाग दिया। और शताब्दी 100 साल की होती है तब कितने का भाग देंगे भाई? 1 है, 1 को 4 से गुणा किया तो 4 ही बचा। या 100 है, 100 को 4 से गुणा किया तो कितना हो गया? 400। तो वर्ष के अंदर भाग देते हैं 4 का, और शताब्दी के अंदर भाग देते हैं 400 का। कितने का भाग देंगे? 400 का भाग देंगे। लेकिन अपने को यहाँ काम में लेना है शताब्दी के कोड। तो वो कोड देखो कैसे काम में लेने। पॉइंट नंबर 2 क्या रहेगा? शताब्दी के कोड। कोड लेना कौन सा है वो ध्यान दो आप। शताब्दी के कोड लेंगे तो ध्यान देना कि शताब्दी चाहे कोई सी आ जाए, चाहे मान लो 1800 आ गई, 1900 आ गई, 2000 आ गई, कोई शताब्दी आ जाए, आ गई, बिल्कुल क्वेश्चन में मिलेगी। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन है कि 20 मार्च 1995 आ गया। ये हो गई तारीख, ये हो गया महीना, महीना का कोड मैंने आपको बता दिया। यहां लेनी है शताब्दी। शताब्दी अभी मैंने बताई थी कि जब तक 100 साल पूरे नहीं होते तब तक शताब्दी चेंज नहीं होती है। तो यहाँ 1995 के अंदर शताब्दी कौन सी रहेगी? 1900 वही रहेगी। ऊपर जो वर्ष है वो शताब्दी में नहीं होते हैं, वो तो वर्ष हो गए। शताब्दी तो पूरे 100 साल की होती है, तो 1900 शताब्दी है। ठीक है, तो क्या करना है कि शताब्दी के अंदर चाहे कोई भी शताब्दी दे दे, उस शताब्दी के अंदर आपको भाग देना है 400 का। कितने का भाग देना है? 400 का भाग देना है। और भाग देने के बाद में अपने पास केवल और केवल 4 ही शेषफल बचेंगे। 4 कौन कौन से? या तो बचेगा 0, या बचेगा 100, या बचेगा 200, या बचेगा 300। क्योंकि 400 में तो 400 का भाग देंगे तो 0 बचेगा। तो या तो शेषफल 0 बचेगा, या अपने पास 100 बचेगा, या अपने पास 200 बचेगा, या अपने पास 300। इनके अलावा कोई शेषफल नहीं बचेगा। चाहे आप प्रैक्टिकल देके देख लो। जैसे मान लो कि मैंने यहां शताब्दी ले ली 400। कौन सी ले ली? 400। और शताब्दी के अंदर भाग देते हैं कितने का दोस्तों? 400 का भाग देते हैं। 400 में 400 का भाग दिया तो शेषफल क्या बचा? 0 ही बचा। 400 के बाद में शताब्दी आती है 500। 500 में जब 400 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? एक बार भाग जाएगा। शेषफल कितना बचा? 100। 500 के बाद में शताब्दी आती है 600। 600 में 400 का भाग देंगे तो भाग एक बार गया। शेषफल कितना बचा? 200। 600 के बाद में शताब्दी आती है 700। 700 में जब 400 का भाग देंगे तो भाग एक बार गया। शेषफल कितना बचा दोस्तों? 300। और 700 के बाद में वापस आती है 800। 800 में 400 का भाग देते तो भाग 2 बार चला जाता है पूरा पूरा। शेषफल कितना बचा? 0। तो 0, 100, 200, 300, वापस कितना आ गया? तो शताब्दी के अंदर 400 का भाग देने के बाद में केवल और केवल अपने पास शेषफल या तो 0 बचेगा, या 100 बचेगा, या 200 बचेगा, या 300 बचेगा। जैसे 1900 है, 1900 के अंदर आप 400 का भाग दो, 4 चौक 1600 बार जाएगा। शेषफल कितना बचा? 300 बच गया। जैसे 1700 है, 1700 में 400 का भाग देंगे, 4 चौक 1600 बार चला गया। शेषफल कितना बचा? 100। जैसे 2000 है, 2000 के अंदर 400 का भाग देंगे, 4 5 चौक 20 पूरा पूरा चला गया। शेषफल कितना बचा? 0। आई बात समझ में? तो शताब्दी के अंदर 400 का भाग देंगे, भाग देने पर शेषफल या तो बचेगा 0, या बचेगा 100, या 200, या 300। तो ये बचने पर अपने को करना क्या वो देखो कि जब भाग दिया और भाग देने पर 100 शेषफल बचे। दोस्तों कितना शेषफल बचे? भाग देने पर 100 शेषफल बचे, तब आपको कोड काम में लेना है 4। कितना काम में लेना है? 4। जब 200 शेषफल बचे, कितना बचे दोस्तों? 200 शेषफल बचे, तब आपको कोड देना है 2। 200 2, 100 4। 300 शेषफल बचे, तब दोस्तों आपको कोड काम में लेना है
जीरो। कितना काम में लेना है? जीरो। और जब जीरो शेषफल बचे तब दोस्तों आपको कोड काम में लेना है 6। तो आपको शताब्दी के कोड याद रखने हैं 4206। क्या याद रखना है? 4206। 100 बचा तो 4 ले, 200 बचा तो 2 ले, 300 बचा तो 0 ले, 0 बचा तो 6 ले। तो शताब्दी के कोड लेने हैं 4206। कितने काम में लेने हैं? 4206। जैसे मान लो अभी अपने क्वेश्चन लिखा कि 20 मार्च 1995 है, ठीक है। सबसे पहले तारीख की बात की, यहां से तारीख ले ली। फिर महीना की बात की तो यहां महीना देखेंगे कौन सा है और उस महीने का कोड देखेंगे जो मैंने आपको पीछे बता दिया। फिर यहाँ शताब्दी देखेंगे, शताब्दी है 1900। 1900 में जब 400 का भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचता है? 300। और 300 बचा है तो कोड क्या लेते हैं? 0। तो यहाँ 0 ले लेंगे। आई बात समझ में? तो ये है दोस्तों शताब्दी के कोड। इसके बाद में 3 बातें हो गई अपने पास। 3 बातें होने के बाद में बात करेंगे चौथी, और चौथी बात है अपनी कौन सी? वर्ष की। तो दोस्तों वर्ष पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वर्ष बाकायदा क्वेश्चन में आपको मिलेगा। वर्ष बाकायदा क्वेश्चन में आपको मिलेगा। जैसे यहां 1995 है, शताब्दी है 1900। शताब्दी से जितना भी ऊपर होता है ना वो हमेशा क्या होता है? वर्ष होता है। 1900 से कितना ऊपर है? 95। तो वर्ष कितना हो गया? 95। तो यहां वर्ष ले लेंगे। वर्ष के बाद में बात करते हैं अधिवर्ष की, और अधिवर्ष का ही दूसरा नाम होता है दोस्तों लीप वर्ष। अधिवर्ष का सेकंड नाम क्या होता है? लीप वर्ष होता है। और ये बात मैंने आपको पीछे बता दी कि एक लीप वर्ष आपका कितने साल से आता है? 4 साल से आता है। तो लीप वर्ष की जब अधिवर्ष की बात करें तो क्या करना है कि अपने पास जो भी वर्ष आता है ना क्वेश्चन में, चाहे वो कितना ही वर्ष आई, उस वर्ष में आपको ध्यान ये देना है कि अधिवर्ष मतलब लीप वर्ष है कितनी। तो वो पता करने के लिए भाग 4 का देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लीप वर्ष आती कितने साल से हैं? 4 साल से। जैसे मान लो वर्ष आ गया 25 आ गया, ध्यान देना कि इस 25 साल के अंदर लीप वर्ष या अधिवर्ष कितनी बार आवे, ठीक है। तो वो ध्यान देने के लिए अपन क्या करेंगे? 4 का भाग दे लेंगे। 4 का भाग दिया तो 4 का भाग 25 में कितने बार जाता है? पूरा पूरा भाग देना है। शेषफल से कितने बचे उनसे कोई मतलब नहीं है। तो 6 चौक 24, 6 बार चला गया। इसका मतलब लीप वर्ष या अधिवर्ष कितना आ गया? 4। क्यों? क्योंकि लीप वर्ष या शताब्दी जो अधिवर्ष है वो कितने साल से आती है? 4 साल से। 4 4 8, 4 12, 4 16, 4 5 20, 4 6 24। तो लीप वर्ष कितनी बार आ गई? 6 बार आ गई। तो दोबारा देख लो एक बार क्या करना है। सबसे पहले तो देखो अपने को काम लेनी है तारीख। तारीख बाकायदा क्वेश्चन में मिलेगी। तारीख के बाद में काम में लेना है महीना। महीना भी आपको बाकायदा क्वेश्चन में मिलेगा। और महीना के बाद में आपको काम में लेना है शताब्दी। शताब्दी भी मिलेगी जो अभी मैंने बता दिया। तो महीना और शताब्दी दो पे ध्यान देना है। महीना का कोड मैंने आपको बता दिया, शताब्दी का कोड मैंने आपको बता दिया। वर्ष बाकायदा क्वेश्चन में मिलेगा। और अधिवर्ष, वर्ष से ही पता चलेगा कि जितना भी वर्ष है उसमें 4 का भाग देके देख लो। भाग पूरा पूरा कितनी बार जा रहा है वो क्या हो गई? लीप वर्ष हो गई। ये सब आने के बाद में सबको जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद में कितने का भाग देते हैं दोस्तों? 7 का भाग देते हैं। जब 7 का भाग देते हैं तो अपने पास शेषफल या तो बचता है 0 या 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। उन शेषफलों को देकर अपन वार की गणना करेंगे। तो ध्यान देना है आगे तीसरा पॉइंट रहेगा वार। वार के अंदर आपको क्या करना है? रविवार से शुरू करना है। कहां से शुरू करना है दोस्तों? रविवार से शुरू करना है। रवि, फिर हो गया सोमवार सोम, फिर हो गया मंगलवार मंगल, फिर हो गया बुधवार बुध, फिर हो गया गुरुवार गुरु, फिर हो गया शुक्रवार शुक्र, और फिर हो गया शनिवार शनि। मतलब रविवार से शुरू करना है और शनिवार पे खत्म करना है। अब ध्यान दो कि रविवार से शुरू करके शनिवार पे खत्म किया तो अपने को क्या करना है कि 1 से शुरू करना है। 1 2 में क्रम से आते वार, जैसे 1 नंबर पे रविवार आ गया, 2 नंबर पे सोमवार, 3 नंबर पे मंगलवार, 4 नंबर पे बुधवार, 5 नंबर पे गुरुवार, 6 नंबर पे शुक्रवार और 7 नंबर पे शनिवार। अब 7 नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा दोस्तों?
जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि 7 में जब 7 का भाग देते हैं तो जीरो बचता है, तो यहाँ क्या आ गया? जीरो आ गया। अब मान लो दोस्तों कि इन सबको जोड़कर अपने भाग दिया 7 का, और 7 का भाग दिया और शेषफल बचा अपने पास 5। तो उनकी गणना करेंगे यहां देखकर। आपको ध्यान देना कि जो 5 है ना वो किस वार के आगे लिखा हुआ है। तो 5 किस वार के आगे लिखा है? गुरुवार के। इसका मतलब क्या वार हो गया? गुरुवार हो गया। तो इस प्रकार अपन किसकी गणना करेंगे? वार की गणना करेंगे। अगर इतनी चीजों का अपने को पता है सही ढंग से तो अपन कोई भी तारीख कोई भी सन दे दे, मिनटों में सेकंडों में अपन वार यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो अपन क्वेश्चन की चर्चा करते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार आएगा और अपन कैसे करेंगे। तो ध्यान दो, सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा यहाँ अपने पास कि 26 जनवरी 1950 को क्या वार होगा? 26 जनवरी 1950 को क्या वार होगा? ठीक है। अब देखो सबसे पहले अपने को वार पूछा है, तो वार पता करने के लिए अभी मैंने आपको बताया था कि वार पता करने के लिए अपने पास सबसे पहला काम है, एक क्वेश्चन देख लो। एक क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले अपने को लेनी है तारीख। तो दोस्तों क्वेश्चन के अंदर तारीख कितनी है? 26 ले ली। तारीख के बाद में अपने को लेना है महीना। अब महीना आ गया यहाँ कौन सा? जनवरी। तो पॉइंट नंबर 1 के अंदर मैंने आपको महीनों के कोड बताए थे और वहां मैंने आपको बताया था यदि जनवरी और फरवरी में से कोई महीना दे रखा है तब आपको सन पे ध्यान देना है कि सन अपनी साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। अगर उनके अलावा कोई भी है तो सन पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। तो सन पे ध्यान दिया तो सन अपनी 1950 है। अब 1950 में ध्यान देना है कि ये साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। ठीक है, और वो पता करने के लिए मैंने आपको शुरुआत में बता दिया कि 4 का भाग देके देख लो। जिसमें पूरा पूरा जाता है वो तो हो गई लीप वर्ष, और जिसमें पूरा पूरा नहीं जाता है वो कौन सी वर्ष होगी दोस्तों? साधारण वर्ष। तो 1950 के अंदर अपन 4 का भाग देंगे तो 4 चौक 16, 3 5 35, 8 चौक 32, 3 0। 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, नहीं जाता है तो कौन सी वर्ष हो गई दोस्तों? साधारण वर्ष। और साधारण वर्ष के अंदर जनवरी का कोड मैंने आपको कितना बताया था? 1 बताया था, 1 बताया था, तो यहां ले लेंगे 1। यही बात समझ में। महीना के बाद में चर्चा करते हैं शताब्दी की। शताब्दी यहाँ कितनी है दोस्तों? 1900। 1900 के अंदर अपन क्या करेंगे? भाग देंगे 400 का। क्यों? शताब्दी में 400 का भाग देते हैं तो 4 चौक 1600, शेष पर कितना बचा दोस्तों? 300। पॉइंट नंबर 2 के अंदर मैंने शताब्दी के कोड की बात की थी, तो वहां मैंने आपको बताया था यदि 100 शेषफल बचता है तो कोड 4 लेते हैं, 200 बचता है तो 2 लेते हैं, और 300 बचता है तो कोड 0 लेते हैं। यहां 300 बचा है तो कोड क्या लेंगे दोस्तों? 0। इसके बाद में बात करते हैं वर्ष की। ये बात मैंने आपको बता दी कि शताब्दी के ऊपर जितना भी होता है ना वो हमेशा क्या कहलाता है? वर्ष कहलाता है। यहाँ 1900 के ऊपर कितना है दोस्तों? 50। तो वर्ष कितना हो गया? 50 प्लस अधिवर्ष मतलब लीप वर्ष की बात करते हैं। वो लीप वर्ष कहां से आता है कि वर्ष के अंदर अपन 4 का भाग देके देख लेते हैं कि पूरा पूरा कितनी बार जा रहा है। तो 50 के अंदर 4 का भाग 12 चौक 48, 12 बार पूरा पूरा जा रहा है। इसका मतलब लीप वर्ष कितनी बार आ गई? 12 बार आ गई। तो यहाँ ले लिया 12, और बट्टे में कितना ले लेंगे दोस्तों? 7। कितना लिया? 7। अब देखो इसको सोल्व करने के 2 तरीके। पहला तरीका तो ये रहेगा कि या तो सभी को जोड़ के भाग दे दो, दे दिया, या फिर इन संख्याओं को आप छोटा कर लो, इस 7 से छोटा कर लो, अलग अलग भाग देके देख लो। जैसे 7 का भाग 26 में दिया तो 7 तरी 21, शेष में कितना बचा? 5। तो यहाँ 5 आ गया। यही बात समझ ली। 1 पहले से है, छोटा ही है, 0 पहले से, ये भी छोटा है। 7 का भाग 50 में दिया, शेष पल 7 बार जाएगा 49, शेष पल कितना बचा? 1। 50 7 49, 1 ही बचा। फिर 7 का भाग 12 में दिया, 7 एकम 7, शेष पल कितना बचा दोस्तों? 5। चलिए अब इनको जोड़ लो, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 5 कितना हो गया? 12।
और 12 के अंदर 7 का भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचता है दोस्तों? 7 एकम 7, 5 बचता है। अब ये 5 एंड लास्ट में 5 शेषफल बचा। अब बात करते हैं वार की। तो वार मैंने आपको बताया था, वहां ध्यान देंगे कि जो 5 है ना वो किस वार के आगे लिखा हुआ है। तो दोस्तों वो लिखा हुआ है गुरुवार के आगे। इसका मतलब 26 जनवरी 1950 को कौन सा वार था दोस्तों? गुरुवार था। इस क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट हो तो आराम से पूछना। मेरे हिसाब से बिल्कुल ही दिक्कत नहीं आनी चाहिए। केवल आपको ध्यान देना है एक तो महीनों के कोड पे और एक शताब्दी के कोड पे। और वो बात मैंने आपको बाकायदा बता दी, वो याद रखना है मोबाइल नंबर की तरह कि इनके तो हो जाएंगे 14/03 40 25 03 61 46 और इसके हो जाएंगे 100 बचे तो 4, 200 बचे तो 2, 300 बचे तो 0, 0 बचे तो 6 और वर्ष आपका बिल्कुल मिलेगा। और अधिवर्ष का मतलब लीप वर्ष होता है वो वर्षों से आ जाएगा। वर्ष के अंदर जब 4 का भाग देंगे और ध्यान देंगे कि पूरा पूरा कितने बार जा रहा है तो देख लेंगे वही क्या हो जाएगी, अधिवर्ष या लीप वर्ष हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो ध्यान देना, क्वेश्चन रहेगा अपना 15 अगस्त 1947 को क्या वार होगा दोस्तों? अगर ये वार निकालना सीख गए क्या वार होगा तो आप चाहे कोई भी डेट हो, कितनी पुरानी डेट सन हो, आप आराम से वार ज्ञात कर सकते हो। 15 अगस्त 1947 का वार अपने को ज्ञात करना है। तो देखो वार ज्ञात करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो। वही बातें, सबसे पहले तारीख लेंगे। तारीख की बात करें तो तारीख बाकायदा क्वेश्चन में मिली है, कितनी है दोस्तों? 15। तो यहां ले ली तारीख। तारीख के बाद में बात करेंगे महीना। महीना बाकायदा दे रखा है अगस्त। अगस्त का जो कोड है वो अपन ध्यान दे लेंगे वहां से। अब अगस्त आ गया तो सन पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि सन साधारण है या लीफ, क्योंकि साधारण और लीफ दोनों के अंदर मार्च से लेकर दिसंबर तक के कोड क्या होते हैं? सेम होते हैं। वो मैंने आपको बताया था 40 25 03 61 46 ये बताया था। तो यहां से देख लेंगे मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त। अगस्त का कोड कितना लिया दोस्तों? 3। अगस्त के बाद में महीना हो गया। महीने के बाद में बात करेंगे शताब्दी। शताब्दियां 1900 में 400 का भाग दिया, शेषफल बचा 300। 300 का कोड हो गया 0, ये बाकायदा बता रखा है। फिर वर्ष, वर्ष कितना है यहाँ दोस्तों? 47। फिर अधिवर्ष 47 के अंदर 4 का भाग देंगे तो 11 बार पूरा पूरा जाएगा, 11 चौक 44 जाएगा। तो लीप वर्ष कितनी होगी? 11, ये लो, और बटे 7। ओके, अब देखो या तो इन सबको जोड़ के 7 का भाग दे दो या इनको छोटा कर लो। 7 का भाग 15 में दिया, 7 दूनी 14, शेष में कितना बचा? 1। फिर 7 का भाग 3 छोटा नहीं जाएगा, 47 में देंगे तो 7 7 49 तो ज्यादा हो गया, 7 6 42, शेष में कितना बचा? 5। 7 का भाग 11 में देंगे, 7 एकम 7, शेष में कितना बचा? 4। अब क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे, 3 1 और 3 4, 4 5 2 9 4 13। 13 में 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, शेष में कितना बचा दोस्तों? 6। और 6 कोड मैंने आपको लिखाया था कि वारों के अंदर जो 6 है वो किसके आगे लिखा हुआ है दोस्तों? तो वो लिखा हुआ है शुक्रवार के आगे। तो यहाँ 15 अगस्त 1947 को क्या वार था दोस्तों? शुक्रवार था। इस प्रकार आपको ध्यान देना है और ये आपका हो गया वार याद करने का तरीका। इसके अलावा आपको कोई भी तरीका काम में नहीं लेना है, ऐसा का ऐसा तरीका ध्यान में रखना है। कोई भी वार आपका किसी भी डेट का वार निकाल सकते हो, बिल्कुल ही गलत नहीं होगा। थैंक यू, धन्यवाद।